अबव एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन वर्ड है अबव। इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप मीनिंग होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये कहता है कि जो अलग अलग सबशेल होते हैं उनमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें, अलग अलग सबशेल में इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिल करें। जैसे कल मैंने बताया था आपको, पहले हम 1s में फिल करेंगे, फिर 2s में फिल करेंगे क्योंकि 1s की एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, फिर 3s में फिल करेंगे, 2s में 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, 5s में, ऐसे इस तरह से फिल करना है। ये आपने बना लेना है, इसको चाहे ऐसे करके बना लो, सीधे करके, मतलब ये पता होना चाहिए टीचर चलना शाम की तरह कि पहले कैसे फिल होने हैं। ये ऐसे आप बोलो सर ऐसे क्यों फिल होने हैं, क्योंकि ये एनर्जी का चक्कर होता है सारा, जिसमें जितनी कम एनर्जी होगी, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे मैं बोलूँ कि 6d लिखा हुआ है, ऐसे कुछ उल्टा बताता हूँ मैं आपको, जैसे लिखा हुआ है 3d, 4s के बाद 3 में क्या था फिल होना, 4 के बाद इसमें 3 में। आप बोले सर इसका क्या मतलब हुआ, ये नहीं पता चला हमें। देखो इसका मतलब हुआ 4s है, कहते पहले 4s में डालो फिर 3d में डालो। आपको लग रहा है पहले 3 छोटा है 3 में आना चाहिए, 4 में बाद में आना चाहिए, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन 4 प्लस s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 3 प्लस s d के लिए कितनी वैल्यू 2 होती है। जे आया 5, जे आया 4। तो पहले हम फिल करेंगे इसमें छोटे वाले में, छोटे वाले में पहले, बड़े वाले में बाद में। तो 3d में बाद में फिल करते हैं, इसको बोलते हैं n+l रूल बोलते हैं, इसको n+l रूल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए n+l रूल का मतलब क्या है। आगे देखो कहते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में क्या है, आपको पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं। अभी अगर मैं आपका टेस्ट ले लूँ खड़े खड़े में पूछूँ डी में जो 10 आते हैं, एक फार्मूला था, वो फार्मूला क्या था, वो क्या फार्मूला था, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हैप्पी बर्थडे ताकि चेक करना चाहिए, ये क्या डाला हुआ बीच में। चलो ठीक है, थैंक यू। देखो हमारे पास क्या है, मैंने बोला जो इलेक्ट्रॉन आते हैं किसमें, अलग अलग सब शेल में आते हैं, उनमें फार्मूला कौन सा यूज़ होता है, टेस्ट हो रहा है अभी आप लोगों का, जितने बच्चे खड़े हैं बैठे हैं, क्या फार्मूला होता है वो, नहीं 2l+1 क्या, फिर बोलो 2 हाँ ब्रैकेट 2l+1। शाबाश, वेल डन, ठीक है। आप टेस्ट में आए पास हो, आपको 10 में से 10 नंबर मिल गए। यही फार्मूला था वो। एस में 2, पी में 6, टी में 10, इसके आते हैं। इसको पढ़ने के लिए आप कल वाला क्वांटम नंबर देख लो जो पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। देखो अभी जहाँ पे आपने सीखना है, जो जे लिखा हुआ ना, इधर ध्यान देना। अभी जैसे मैं बात करूँ, इधर मैं बात करता हूँ, जहाँ पे ले लेता हूँ क्वेश्चन, क्या ले लूँ, नाइट्रोजन ले लेता हूँ। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है। आपको पता है 7 पहले वो 7 वाला वो क्या था, पहले कौन था 1s, फिर 2s, फिर 2p था, वो लर्न कर लेना है, फिर 3s, फिर था 3p। बट इधर काम हमारा हो गया है। देखो हमारे पास क्या है, s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, s में कितने 2, p में कितने 6, मुझे टोटल 7 करने हैं। 2 और 2 कितने हुए 4 और 3 7 हो गए। तो ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और बताता हूँ, ऑक्सीजन मैं कुछ बड़ा ले लेता हूँ, कैल्शियम ले लिया, कितना 20 होता है कैल्शियम, आएगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, हाँ शाबाश 3d आता है 4s बाद। s में कितने 2, s में आते हैं सर 2, s में 2, p में 6, p में 6, इसमें s में 2, p में कितने आते हैं 6, s में कितने 2, d में कितने आते हैं, रुको 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 अभी काउंट ही करने हैं, आपने 20 करने हैं ना, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 2 20 हो गए हमारा काम 20। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैं और बता देता हूँ, एक और एलिमेंट बता देता हूँ। और जहाँ पे जैसे मैं बोलूँ, देखो अगर हमारे पास ऐसे होता, कैल्शियम की जगह मैंने लिखा होता जिंक, उसका एटॉमिक नंबर होता है 30। आपने क्या करना था, ये पूरा लिखना था 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 2 कितने हुए 20। 20 के बाद क्या लिखना था मैंने इसके आगे 20 हो गए, 3d लिखना था, d में आते हैं 10, 20 और 10 30 हो गए, ऐसे आना था। मतलब z के लिए पूरा उतारना आपने, और एंड में 3d 10b आना था। ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। क्लियर। मुझे आगे देखो, कुछ आगे चलते हैं।
जी आपने काम करना है, आपको होमवर्क कर सुनो पहले। आपका घर के लिए होमवर्क है कितना 60 70 एलिमेंट तो करके आना है 70 50 70 आपने पहले भी दिए थे। कब 10 में नहीं अभी थोड़े दिन पहले 50 हाँ। दिखाई नहीं मुझे, लेकिन दिखाए थे नहीं वो किए नहीं किए, बट आपका टॉपिक अभी आया है वो तब आया नहीं आया था, नहीं आया था, बट अभी टॉपिक आया है वो तो अभी करने हैं जी। आपने होमवर्क वाले कॉपी पे लिखना है Yes. जी, आपको सिलेबस में है टॉपिक, ये याद रखना। पहले लिखे नहीं लिखे, और लिखे तो उतार लेना। आगे दूसरा कहता है n प्लस एल रूल मैंने आपको बता दिया क्या था, जिसमें 4s और 3d की जो एग्जांपल थी ना वो n प्लस एल ही था वहाँ पे, n प्लस एल कि s के लिए l की वैल्यू कितनी, p के लिए कितनी, वो था n प्लस एल। आ गया हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर वैल्यू डिपेंड करती है। हाँ होता क्या है जी, एस लिखा हुआ है 1 है 2 2 3 3 4 4 इकट्ठे करके लिखे हुए हैं सारे या शेल सब शेल इकट्ठे करके लिखे हैं। कहता है सब शेल की बात करते हैं 1s में एन कितना है 1, एल कितना है इसके लिए 0 होता है, एन प्लस एल मतलब 1 प्लस 0 1 आना है। 2s के लिए एन कितना है 2, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए कितना 0। तो इनको प्लस करते चलो, प्लस करते चलो, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे जे देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे जब कभी n प्लस एल की वैल्यू बराबर आए 2p और 3s की वैल्यू क्या है बराबर, तब आपने देखना होता है 2 और 3 को देखना था कि बड़ा कौन है 3 बड़ा है तो उसको देखना आपने, ठीक है जो बड़ा होगा। इस तरह से 3 और इसकी बात करें 4 4 है तो बड़ा देखना है, तीनों 4 में से बड़ा कौन है 4 बड़ा है, तो 4 में इलेक्ट्रॉन बाद में पहले 3 में डालने हैं, ऐसे देखना। आगे देखो जे एक रूल लिखा हुआ है कि पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s 3p 4s फिर 3d आता है, जे लिखा है ऑर्डर लिखा हुआ है जो आप अभी लिख रहे थे अपनी कॉपी पे, क्लियर। आगे देखो ये रूल क्या कहता है, इस रूल को ध्यान से समझना हमें। ये कहता है कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे हैं, मैं इधर बताता हूँ आपको, इधर ध्यान देना, सुनना भी सीखने वाला है। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, आपने लिखा 1s2 2s2 लिखा, 2p कितना 2 2 4 और 2 6 हुए, ध्यान देना, ठीक है 6। एस के घर कितना होता है 1 ऑर्बिटल होता है इसका, यह याद रखना कितना 1 ऑर्बिटल। इसका कितना होता है, इस एस का भी 1 घर होता है, पी के 3 घर होते हैं, 3 घर होते हैं पी के 3 घर मतलब ऑर्बिटल बोलते हैं इनको। ये मैंने पढ़ा लिया है, एस का 1 ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल आप भूल गए होंगे, पता नहीं मुझे कितने इलेक्ट्रॉन है 2। बस ये सीखना हमने कि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं लिखते, इनको अपोजिट स्पिन में आते हैं। इस ऊपर वाले का मतलब क्या होता है, देखो भूल गए 1/2, नीचे का मतलब क्या होता है -1/2, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज कर ली तो पढ़ा है मैंने। इसमें कितना है 2 है ऊपर नीचे, बस जहाँ सीखना भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। कहता है एक टॉफी इसको दो, एक टॉफी इसको दो, आपने एक ही डिब्बे में 2 नहीं डाल देने हैं, एक एक करके डालना है। जैसे पी में कितने आने हैं, सपोज पी में आने 4 आने हैं, 4 लिखने पता कैसे हैं 1 2 3 फिर 4, और 5 आने होते फिर 5, 6 आने होते फिर 6। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप ऐसे नहीं लिखोगे 2 2 4 सर हो गए 4, नहीं ये गलत तरीका है लिखने का। पहले एक एक टॉफी दो, फिर उसके बाद एक घर में 2 ही लोग रह सकते हैं, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं एक ऑर्बिटल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोलना नहीं चाहिए आपको कभी भी। देखो मतलब मैंने एक घर में नहीं डाले इकट्ठे, पहले आपने एक 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 करके डाले हैं, जो तीनों में डाल दिए, फिर चौथा आना होगा फिर इसमें डालना, 5वां आना होगा इसमें डालना, 6 आना होगा इसमें डालना, कौन इलेक्ट्रॉन डालना। कहते हैं स्टेट करता है, क्या स्टेट करता है, इट स्टेट दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, जो डिब्बे दिख रहे हैं दैट इज ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, वो हो सकता है पी डी एफ कोई सबशेल हो सकता है, does not takes place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each, it is singly occupied। कहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन, सिंगली लिखा ना, एक एक इलेक्ट्रॉन ही उसमें डालना पहले, बाकी अगर इलेक्ट्रॉन और बढ़े फिर डबल करना, अदरवाइज एक ही डालना, ये इसका मीनिंग है। एग्जाम्पल दिए देखो, ऑक्सीजन कितना 8 2 2 4 5 6 7, आगे एक एक
8, पी में 6 आते हैं, 2 2 4 ही तो वो भी ऐसे आना है। मैं 9 वाला देता 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डालना था, मैं 10 वाला देता 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और डालना था आपने, हो जाने दे। ये कहता है आपका हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल कहता है। आगे देखो पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये बता दी मैंने आपको, सेम साइड नहीं रखने हैं, अपोजिट में कहता है एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ आते हैं, वो अपोजिट स्पिन के साथ आते हैं। कौन? 2 इलेक्ट्रॉन, जिसका मीनिंग है। एग्जाम्पल दिया आपके सामने, जैसे लिखा हुआ मैंने कार्बन, कार्बन होता है 6 एटॉमिक नंबर, आया 1s2 2s2 2p2। आपको बोला कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन लिखो, एस में कितने 2, एस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अपोजिट स्पिन में, ऊपर नीचे। पी में कितने 2, एक ऊपर आएगा। एक में 2 नहीं डालने हैं, 3 घर है ना इकट्ठे, एक एक डालो। इसमें एन क्या है 1, इसमें एन क्या है 2, इसमें एन क्या है 2, ये 2 साल लगा हुआ है। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल कितना है? एस के लिए 0, एस के लिए 0, पी के लिए कितना होता है? 1 होता है। बाकी एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस के लिए इसकी एक वैल्यू होती है 0, एस के लिए एक होती है 0, बट पी के लिए 3 वैल्यू होती है, -1 भी होती है, 0 भी होती है और -1 भी होती है, +1, ये 3 वैल्यू होती है पी के लिए एम की। 2 इलेक्ट्रॉन है +1/2 -1/2, 2 इलेक्ट्रॉन है +1/2 -1/2, 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों ऊपर है तो क्या आना +1/2 +1/2। चलो पता, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, कहता है अब वो प्रिंसिपल में कुछ एक्सेप्शन है। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अरेंजमेंट गिवन बाय द अबव प्रिंसिपल। अ सिंपल रीजन बिहाइंड दिस इज अ हाफ फेल एंड फुली फिल्ड सबशेल हैव गॉट एक्सेसिबिलिटी। आज ये क्लियर करता हूँ मैं इसका क्या मतलब। कहता है कि कभी फेल हो जाता है, एक्सेप्शन है कुछ, क्या है देखो होता क्या है। एक चीज़ याद रखनी है आपने, पी में इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। मैं बोलूँ इनमें स्टेबल कौन होगा? पी में आधे इलेक्ट्रॉन होंगे 3, पी में या फुली इलेक्ट्रॉन होंगे 6, वो होगा स्टेबल। 3 या 6 वो क्या होगा? स्टेबल। डी में 5 या 10 होंगे तो वो क्या होगा? स्टेबल। एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं हमेशा। जैसे एग्जांपल सुनना ध्यान से, सीखने वाला पॉइंट है, क्वेश्चन आता है पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन ऐसा था, वाई क्रोमियम एंड कॉपर शोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऐसे आता है। आप मुझे क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे दो, 24 इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। आप सभी ने लिखा, आपने ठीक लिखा जैसे आपको पढ़ाया गया है। डी में कितने 4 आए, डी में कितने 9 आए, ठीक है, और निकाला आपने। लेकिन अभी मैंने आपको बताया डी में अगर 10 होंगे तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा वो। डी में अगर 4 के बजाय अगर 5 होंगे तो वो क्या होगा? स्टेबल। हर एलिमेंट स्टेबल होने जाता है। देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए बैठ गया हूँ, ठीक है जी, बैठ गया हूँ, ये क्या हुआ? रूल के थोड़ा अगेंस्ट हो गया। तो कहता है जहाँ पे डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कहता क्या है, ये जहाँ पे बोलता है कि अपने आस पास जो उसके है ना, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसे से 1 इलेक्ट्रॉन अपने में डाल देता है। कितने हो गए डी में? 5। ऐसे कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन से ले लिया, क्यों लिया? स्टेबल होने के लिए। तो डी में कितने आ गए? 5। तो तभी जे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसको जे वाली शो करनी चाहिए, बट जे शो नहीं करता, जे वाली शो करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्यों शो करता है ये? स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए। जहाँ डी के में 9 में कितना आ गया? 10। ऐसे कितने हो गए? फिर 1 हुआ। ये ध्यान रखा, डी में 10 आते हैं। ये 10 क्यों आते हैं? ये अपने आप को स्टेबल करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ इसमें डाउट है किसी बच्चे को, ये कुछ पेपर में आता है। अब आना ये लिखना है। मैं जब पेपर डालूंगा, मैं स्कूल पेपर भी ये कुछ पक्का डालूंगा, मैं याद रखना स्कूल टेस्ट में। अभी कुछ आगे MCQ, बट पहले